दोस्ती के साथ करने की शिक्षा देता है या मोटिवेट करता है। पर अनफॉर्चुनेटली अधिकतर लोगों ने इसको प्लानिंग की कमी का ऑप्शन के रूप में इस्तेमाल किया है। मैंने अब तक ये देखा। जी। अब तक हमने जो भी ऊर्जा का नियम या जो कुछ भी अब तक के जो सिद्धांत जीवन के बाबत जो मूल सिद्धांतों के बारे में बात की है, उसका कुछ पौराणिक संदर्भ देखते हैं, क्योंकि आज का जो पॉइंट है वो मेनली पौराणिक कथाओं के आसपास है। तो इसमें रामायण और महाभारत से मैंने एक-एक प्रसंग लिया है। पहले रामायण की बात करते हैं। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है, जहाँ पर राम जो है, उसने बाली को पीछे से मारा था। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके लॉजिक से, आपकी जानकारी से भगवान श्री राम ने ऐसा क्यों किया? कि भई किसी को पीछे से क्यों मारा? संजय जी आप बताएँ। आपने अब तक जो भी सोचा, समझा, जाना या आपका कोई पर्सनल लॉजिक हो तो वो भी बता सकते हैं। जी। जी। जी, मैंने ऐसा सुना है कि सुग्रीव और बाली का युद्ध चल रहा था, हुँ। तो सुग्रीव की रक्षा करने के लिए पीछे राम खड़े थे। ओके। तो सुग्रीव ने जब वो युद्ध में पहुंच नहीं पाया उससे, वाली से, तो इसके लिए, उसकी रक्षा के लिए वाली को पेड़ के पीछे से मारा। अच्छा, मतलब कि ये पीछे से मारने का मैं लॉजिक पूछ रहा हूँ कि भई मान लीजिए कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का सामना नहीं कर रहे हैं और आपका कोई दोस्त आके आपको बचा लेता है, तो उस दोस्त को पीछे से मारना क्यों पड़ता है? क्या वो किसी मतलब पीछे से मारने के पीछे का लॉजिक क्या था? वो दोस्ती के लिए आया, वो आपकी रक्षा के लिए आया, वो तो ठीक है। पर आपकी रक्षा के लिए उसको साजिश करके क्यों मारना पड़ा? उसको पीछे से क्यों मारना पड़ा? आप समझ रहे हैं इस बात को? हाँ, समझ रहा हूँ, भाई बराबर समझ रहा हूँ। हाँ, आपका कोई दोस्त आपको किसी मुश्किल परिस्थिति में आके मदद करता है, वो ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा है कि भई राम जो थे, उन्होंने सुग्रीव का पक्ष तो लिया, पर सुग्रीव का पक्ष लेने के बाद उन्होंने बाली को पीछे से मारा। अगर मैं थोड़ा हार्ड लैंग्वेज का यूज़ करूँ तो धोखे से मारा। हाँ, धोखे से मारा। तो ये धोखा क्यों दिया? या ये पीछे से मारने के पीछे अगर आपको कोई कारण जचता है, आप कुछ कारण बताना चाहते हैं? कारण तो वो आपका वो जो देखा ना, तो उसमें कारण तो मेरे को पता चल गया। लेकिन नहीं देखिए हाँ, मैं जो बताऊंगा वो तो है ही, पर मैं ये कह रहा हाँ, हूँ इसके कि लिए मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ। जी जी जी, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो तो अल्टीमेट कारण है, पर वो अल्टीमेट कारण को हम लोग अगर आपको हाँ, क्योंकि उसमें हाँ इसमें उसमें मैं भी धोखा कर सकता हूँ कि भाई ऐसा है, मेरे को पता नहीं है। जितना मेरे को पता है वो मैंने आपको बताया। और मैं तो ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ जिसको ये मुझसे मिलने के पहले पता होगा, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि भाई कोई व्यक्ति को हाँ, जानता है। हाँ, हाँ, ये बराबर है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जी कैलाश जी आप बताइए कि भाई राम ने बाली को पीछे से क्यों मारा? मिस्टर कैलाश, शायद कैलाश जी कहीं बिजी है। विश्वजीत आप बताइए, जो श्री राम है, भगवान श्री राम, उन्होंने बाली को पीछे से क्यों मारा? वो वो बाली जो था, हम्म, उसमें यह शक्ति था कि सामने से कोई अगर उसको मारे तो हम्म, उसका जो सामने वाला जो मारने वाला था, उसका शक्ति छीन के आधा हो जाता और आधा शक्ति इसको मिल जाता था। तो हम्म, उस हम्म, सामने वाला से ये मजबूत हो हम्म। और ये लॉजिक आपको कितने टाइम से पता है? कोई भी हो दुनिया में। हम्म, ये जो आप लॉजिक बता रहे हैं, ये लॉजिक की जानकारी आपको मुझसे मिलने के पहले से है या बाद में मिली? जी विश्वजीत, हेलो, आपका शायद कवरेज नहीं है। आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, अरे बोलिए। जी, तो मैंने आपसे ये पूछा कि ये जो आप बता रहे हैं कारण, वो कारण आपको कब से पता है? शायद विश्वजीत आपका ये कवरेज में कोई कारण लफड़ा तो है। आपने ही बताया है, आपने ही ओके, बताया है ये तो कारण। मतलब मुझसे मिलने के पहले आपके दिमाग में कोई कारण था, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। मेरे बाद तो वो जो कारण है, वो कारण तो अब आपके दिमाग से कोई अलग नहीं कर सकता। पर मैं यहाँ वो सर्च कर रहा हूँ कि भाई मेरे रेफरेंस को छोड़ के क्या आपके पास कोई और लॉजिक है जो कि आपने पहले से जान रखा हो,
और जिसको आप या तो बदले हो या तो अभी भी नहीं बदले हो और अभी भी आपको लगता है कि नहीं ये कारण नहीं है, कारण और है। ऐसा कोई कारण है आपके पास? नहीं, ऐसा तो कोई कारण नहीं है। वो मैं युद्ध देखता हूँ, तो बाली और उसके भाई सुग्रीव का युद्ध हमेशा होते रहता था। तो राम जो है पीछे बोले कि चलो इस बार हम देखते हैं। राम उसको मारने का बहाना ही ढूंढ रहे थे। कभी माला माला भेज के मैं एक बार मारने का प्रयास किए, तो माला दोनों भाई पहन लिया, दोनों एक जैसा दिख रहा था। तो अब राम भगवान भी बाण चलाए तो कैसे चलाए वो भी कंफ्यूजन में पड़ गया। तो ऐसा वैसा 3-4 बार राम ने ट्राई किया, लेकिन क्या है कि उसका दाल नहीं गला। तो फिर एक चुपके से चोरी से पीछे से राम ने मार दिया। ये तो खैर गलत है, किसी को चुपके से मार देना, ये तो इसका मैं विरोध करता हूँ। लेकिन अब उसमें कर भी क्या सकते थे, भगवान भी आजकल चोरी से मारने लगे हैं। कृष्ण नहीं 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 भगवान भी नहीं, उसको मारे ना, देखिए सुनिए 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 अर्जुन के भाई सुनिए को। सुनिए, अभी अभी आप कंफ्यूजन में जा रहे हैं। देखिए मेरा सवाल ये नहीं है कि उन्होंने कहा जो भी किया वो सही था या गलत था, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं तो केवल उसके पीछे के लॉजिक की बात कर रहा हूँ कि भाई भगवान श्री राम ने बाली को पीछे से मारा था, ये महाभारत की कथा कहती है। तो ऐसा करने के पीछे कारण क्या था? अगर आप कोई स्पष्ट कारण जानते हैं, भले आपका लॉजिकल कारण हो, आपने कहीं से सुन रखा हो, पढ़ रखा हो, या अपने ही दिमाग से कोई कारण पैदा किया हो, तो उसका मैं स्वागत करता हूँ। तो जी शायद कवरेज का लोचा ही है आपके पास। हाँ जी, रोनित जी आप बताएं। हाँ जी, तो हमने जब रामायण देखी थी और हमने पढ़ी भी थी, तो उसमें यही बताया गया है हर जगह पे कि जो उसको वरदान था बाली को कि उसके सामने कोई अगर आता है तो वो आदि शक्ति उसकी उसी के अंदर आ जाएगी, बाली के अंदर। तो इसीलिए इस भाई राम की अगर आदि शक्ति बाली के अंदर चली जाती है तो वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसी डर से, मैं तो इसको डर ही कहूंगा, इसी डर से राम ने फिर पीछे से वार किया, ओके चुपके से। ओके, तो कभी आपने ये गौर किया, चलो आपको राम का डर तो दिख गया, पर कभी आपने ये गौर किया कि बाली के पास ऐसा क्या था? भाई वरदान उसको कह दिया गया, ठीक है, पर ये वरदान में ऐसा उसने क्या कर लिया कि सामने वाले की आदि शक्ति वो खींच लेता था? ऐसा कभी देखिए, कभी आपने आपने उसको उसको कभी दिमाग पे जोर डाला कि भाई ऐसा कौन सा डिवाइस था उसके पास, या ऐसा कौन सा? जी। नहीं, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, उस जब हम ये पढ़ते हैं ना, रामायण वगैरह देखते हैं, तो इसमें से अकेला बाली के पास शक्ति नहीं है। हमारे पास हनुमान के पास भी शक्ति है और तरह तरह की सबके पास शक्तियां थी। तो कभी उस टाइप से दिमाग गया ही नहीं कि वो शक्ति आई कहाँ से इनके पास। जैसे हनुमान उड़ सकता है, हमने नहीं सोचा कि भी क्यों उड़ सकता है। तो उसी प्रकार जैसे बाली के पास ये शक्ति वरदान है, तो हमने उस तरह दिमाग ही नहीं लगाया कि कहाँ से आया ये वरदान। ओके, अगर मैं आपको थोड़ा हेल्प करूं कि भाई अब आप ऊर्जा के नियम को इसके साथ जोड़िए, तो क्या मामला फिट बैठेगा? बिल्कुल फिट बैठा है। और जैसे मैंने वो पोस्टर देखा, मेरे को आज ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं कि बाली वो कैसा कर पा रहा था। भाई उसके हाँ। पास लो प्रेशर था और सामने वाले का हाई प्रेशर, तो वो एनर्जी तो अपने पानी ही थी। हाँ, मतलब ये है कि कुल मिलाकर ये प्रेशर का गेम है, और उसमें इनडायरेक्टली ऊर्जा के नियम की ही बात हो रही है, पर उसको सीधा सीधा शायद किसी ने समझा नहीं है, या समझा है वो इतना मुखर रूप से कह नहीं पाया है। तो मैं उसको मुखर रूप से कह रहा हूँ कि भैया भगवान श्री राम भी ऊर्जा के नियम को नहीं तोड़ सकते, क्योंकि ऊर्जा का नियम जो है वो सनातन है, वो एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी नहीं टूटती। मतलब कि ये जो पौराणिक कथा है वो हमको संदेश देने के लिए है, पर उसमें जो संदेश होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स, काफी छुपे हुए होते हैं। उसको आपको ढूंढ निकालना पड़ता है, वो ढूंढने के बाद सारी चीजें क्लियर हो जाती। जी रोनित जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो कथाएं होती हैं उसमें। लेकिन फिर वो कर वही सकता है जिसके पास इतनी ज्यादा तार्किक बुद्धि है। और यहाँ बैठे 10 लोगों में से तो मेरे को आप ही लग रहे हो। हम तो उस तरह का भी सोचा भी नहीं, और अब जैसे आप बता रहे हो तो फिर थोड़ा थोड़ा दिमाग हम भी लगा पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मेरा काम वही है कि भाई आपकी बुद्धि को जो जंग लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये लॉजिक समझने में या इसको जानने में आपको कोई कठिनाई होगी। मैं तो आपके सामने ये पेशकश रख रहा हूँ, अगर आप इसका इस लॉजिक को तोड़ के इससे कोई महालॉजिक लेके आए तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। पर आप नहीं ले पाएंगे, ये मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ। आप क्या, कोई दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं ले पाएगा। जी। आशा जी आप कुछ बताना चाहें? जी, मैं आपके साथ हूँ, जो आप कह रहे हो सही है ये।
कि हाँ क्या नहीं कारण नहीं, था। देखिए सही गलत की बात नहीं है। मेरा सवाल ये है कि इस लॉजिक को मुझसे जानने के पहले आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि ऐसा क्या था? कभी आपने उसको लॉजिकली एनालाइज किया? यही पता था भी हाँ उस बाली ने सुग्रीव की पत्नी को चुरा लिया था और राम ने बस नहीं, सुनिए, ये सारी चीजें ठीक है। वो हाँ गंदा आदमी था, उसको मारना जरूरी था, वो सब कुछ ठीक है। हाँ पर जैसे फिर उसको मारने के लिए पीछे से वार क्यों करना पड़ा? हमारा जो सेंटर क्वेश्चन है वो इतना ही है। भाई उसको जैसे मारना जरूरी था, वो ठीक था, पर उसको पीछे से क्यों मारा गया, ये सवाल है। बस जैसे अभी मैं कह रही थी भाव देखा जाता है भी अधर्म का विनाश करना है तो वो किसी भी तरीके से करो, उसमें गलत कुछ नहीं। मैडम आप जरा ट्रैक से शायद कहीं और ही चली जा रही है। मेरा सवाल ये नहीं है कि उनका भाव क्या था। मेरा सवाल ये है कि भाई राम ने इस व्यक्ति को पीछे से मारा है, तो पीछे से मारने के पीछे कारण क्या था? इसमें कोई ऐसा नहीं है कि राम की एक्टिविटी को हम जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारा काम कोई किसी को जस्टिफाई करना नहीं है। हमारा काम केवल इतना है कि आप अपने लॉजिकल माइंड को पूछिए, और लॉजिकल माइंड के पास कोई लॉजिकल उत्तर है उसका। अगर है तो बताइए, नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नहीं है मेरे पास कोई उत्तर। थैंक यू सो मच। जी राजेंद्र जी, आप बताएं। शायद राजेंद्र जी बिजी है। अमोल जी आप बताइए, आप मतलब श्री राम ने बाली को पीछे से क्यों मारा? अमोल जी सुन पा रहे हैं? शायद ये भी बिजी है। जी आरके जी आप बताइए, मिस्टर आरके। जी, क्योंकि बाली के सामने जो भी आता था लड़ने के लिए वो उसका आधा बल बाली में आ जाता था। कभी ये गौर किया था कि भाई ऐसा कौन सा वरदान है या ऐसा कौन सा नियम है जिसकी वजह से वो आदि सब कुछ खींच लेता था? कभी दिमाग पर इसने जोर डाला? कभी भी? नहीं, कभी जरूरत नहीं समझ में आई। ओके, तो अभी जो मैं कह रहा हूँ, क्या उसकी जरूरत अभी समझ में आ रही है? हाँ, अभी तो मतलब आंखें जैसे पर्दे हट गए हों। क्योंकि मैं ये जो पहला पहला हमारा वीक है, पहले वीक के अंदर मैं जो बातें कर रहा हूँ उन सबके संदर्भ दूसरे और तीसरे वीक में आपको मिलेंगे। मैं ऐसे ही आपको राम कथा या ये बाली का वध या ये सुना नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं जी, जो भी डिजाइन किया हूँ उस डिजाइन के पीछे ये सारी पौराणिक कथाओं के वर्तमान में क्या रेफरेंस है, उसको आगे जाके आपकी समझ थोड़ी बेहतर हो या आपकी आंखें एकदम स्पष्ट रूप से चीजों को देख पाए, उसके लिए मैं इस एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, महाभारत उससे भी बड़ा ग्रंथ है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, पर कुछ चुनिंदा एग्जाम्पल के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके रेफरेंस से हम आज की परिस्थिति को एकदम सीधा सीधा विजुअलाइज कर पाएंगे। तो जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई मैंने जितना भी एग्जाम्पल दिया है उसके बियॉन्ड रामायण नहीं है, उसके बियॉन्ड है रामायण, उसके बियॉन्ड है महाभारत। पर अगर आपको किसी चीज को समझना है तो वो डॉट्स जोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो काम है वो केवल हम कुछ डॉट्स के बारे में आपको बता रहे हैं, ताकि आने वाले समय में जब आज के जीवन के बाबत जब आपकी दृष्टि खुले, जब आपको ये पता चले कि ये सब तो आज भी हो रहा है, पर उसको करने के थोड़े ढंग बदले हैं, नियम नहीं बदले हैं, नियम तो आज भी वही है। क्योंकि जी, ऊर्जा के नियम से मैं आपको वाकिफ करा रहा हूँ कि भाई ऊर्जा का नियम जो है उसको भगवान श्री राम भी नहीं तोड़ सकते। तो ऊर्जा का नियम जो है वो अगर वो नहीं तोड़ सकते तो हमको उसको तोड़ने की झंझट तो छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उसको वो कभी तोड़ेगा नहीं, कोई उसको तोड़ नहीं सकता। जी, जी। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? अभी तो नहीं। ओके जी। तो कुल मिलाकर इस ये जो बाली का वध की जो स्टोरी है, उस स्टोरी से समझना केवल इतना है कि इसके पीछे अगर आप राम की मनोदशा क्या थी वो समझने जाएंगे तो फिर आप किससे कहानियों में उलझेंगे, और वो किससे कहानी ऐसी होगी जो आपको केवल भ्रमित करेगी। जी रानी जी। हाँ जी, तो मेरा ना यहाँ पे एक डाउट आया है, जैसे हमने जो अभी तक सुना है ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लॉ की भी एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। इसमें मेरा जी एक डाउट आया, जैसे हमने पुरानी कथा सुनी तो अ, एक होता, आप जो बता रहे हो और हम जो समझ पा रहे हो वो प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे कि भी एनर्जी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। जी। ठीक है, अगर कोई इंसान है उसका प्रेशर लो है तो क्या हम्म, उसमें शक्ति कम है या ज्यादा है? जैसे अभी बाली की बात हो रही है,
अगर उसमें हाँ। शक्ति कम है या उसका प्रेशर कम है, देखिए पहले या तो वो एक चीज शक्ति ज्यादा समझिए, लेके बैठा है लेकिन प्रेशर कम कर रखा है उसने, इसमें थोड़ा हाँ हाँ, कंफ्यूजन है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप ये चीज समझिए कि गैस का एक सिलेंडर है और गैस के सिलेंडर के अंदर आपने गैस भरी हुई है। तो गैस जो भरी हुई है उसका प्रेशर और गैस दो अलग चीजें हैं। समझ पा बिल्कुल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब कि गैस के सिलेंडर के अंदर गैस का होना और उस गैस के प्रेशर का होना ये दो अलग बात है। हो सकता है बिल्कुल कि आपने सिलेंडर में जो गैस भरी हो वो बहुत ही प्रेशर डाल के भरी हो, और हो सकता है कि किसी और ने गैस सिलेंडर में जो गैस भरी हो उसमें प्रेशर कम हो। तो अगर ये दो कंटेनर के बीच में एक पाइपलाइन हो और उस पाइपलाइन के दरवाजे खोल दिए जाए तो शक्ति कहां से कहां जाएगी उसका नियम एकदम स्पष्ट है, उसको किसी का बाप भी चेंज नहीं कर सकता। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर शक्ति और उसका प्रेशर ये दो अलग चीजें हैं। प्रेशर आप घटा बढ़ा सकते हैं, शक्ति को आप मार नहीं सकते, शक्ति को आप पैदा भी नहीं कर सकते, पर प्रेशर को घटाया भी जा सकता है और प्रेशर को बढ़ाया भी जा सकता है। नहीं हाँ, मेरा यहाँ पे यही डाउट था कि भाई उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां थी या उसने विद्या ली थी कहीं से कि उसकी जो शक्ति है वो वहीं रहेगी, लेकिन देखिए उसने मैं अपना प्रेशर कम करवा लिया। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेशर घटाना बढ़ाना ये मनुष्य के अंदर है, ये पॉसिबल है। आपके पास भी है, मेरे पास भी है, सबके पास है। हम केवल प्रेशर घटा या बढ़ा सकते हैं। हम ऊर्जा को ना मार सकते हैं ना उसको पैदा कर सकते हैं। समझना केवल इतना ही है कि प्रेशर जो है वो प्रेशर आप यदि बढ़ाएंगे तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी ऊर्जा है वो आपके पास नहीं रहेगी, कहीं और चली जाएगी। और अगर आप प्रेशर घटाएंगे तो जो ऊर्जा है वो कहीं से आपके पास आ जाएगी। ये सिंपल नियम है और ये नियम कुदरत का है, ये नियम बना बनाया है, ये नियम मैन्युफैक्चर्ड नहीं है, ये नियम सनातन है। जी देखिए ये चीज समझ में आ गई हम सब लोगों को, और मैं ये स्पष्टता से कह सकता हूँ यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं ना, उनका सबका एक ही सवाल है, वो शायद पूछ नहीं रहे हैं कि अपना देखिए प्रेशर उनका लो कैसे किया पहले जाए। पहले पहले एक चीज समझिए, पहले एक चीज समझिए, उनका हाँ जी। क्या सवाल है, आप उनके वकील ना बने, पहली बात। नहीं ये मेरा भी है, मेरा भी है ये। आपका पूछिए ना, आप हाँ सबका क्यों पूछ रहे हो? सबका होगा तो बताएंगे। नहीं, जी सबका आपका नहीं सवाल पूछा, बताइए। मैं मेरा हाँ, बता रहा हूँ। ये सवाल है साथ में कि साथ में आप ये जोड़ रहे हैं कि ये सबका है, तो ये अजम्पशन है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, जी लेकिन आपका ये सवाल। मेरा है कि सब लो प्रेशर कैसे पहले करते हैं। पहले एक मिनट जी, पहले ये समझ लेते हैं कि आप पहले अपने आप की बात करें। दूसरों का क्या है, सबके पास मुंह है, सबके पास आजादी है, किसी को बेड़िया नहीं है। आप अपनी बात करिए। हाँ मैं अपनी ही कर रहा हूँ कि अब लो प्रेशर कैसे किया जाता है, ये है सवाल। आपका जो सवाल है वो व्हाट का नहीं है, हाउ का है। ये कैसे करे, तो कैसे करे का सेक्शन जो है वो तीसरा है। समझ पा रहे हैं? अच्छा तीसरे हफ्ते में, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि भाई ये 21 दिनों का कार्यक्रम है और 21 दिनों के कार्यक्रम में आपको जो 21वें दिन में पता चलने वाला है उसको आप अभी डाउट की तरह देख रहे हैं। डाउट की तरह मत देखिए, अभी जो बात चल रही है उस बात में कोई प्रश्न है तो पूछिए। कैसे करे के ऊपर भी आएंगे, और जब उसके ऊपर आएंगे फिर आपको पूछेंगे कि अब आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। भाई ना एक जगह अभी से अभी के दूसरी लिए जगह, कोई डाउट नहीं है। हाँ अब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपको मैं रास्ता बता दूं, पर उस रास्ते पर आप चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे तो आप तय करेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई होप कि अभी अभी के लिए कोई डाउट नहीं है। अभी के लिए कोई डाउट है नहीं तो नहीं, प्लीज अभी इसमें कोई डाउट नहीं है मेरा। ओके जी। हाँ जी आर के जी, आपका बीच में हैंड रेस था, बताएं। जी नहीं। ओके, अब दूसरे प्रसंग पर। हाँ जी कैलाश जी बताइए। नमस्ते। ये मेरा कहना है, ये जो गैस सिलेंडर का एग्जांपल दिए हुए, तो गैस जब ज़्यादा रहेगा और जब कम रहेगा, ये तो एनर्जी का कैपेबल है, लेकिन प्रेशर से एनर्जी फ्लो होगा। लेकिन एक मेरे से ज़्यादा जोधा है, लेकिन उसका तनाव ज़्यादा है, तो मेरे पास कम एनर्जी है, फिर भी वो मेरे से नहीं लड़ पाएगा। मेरा समझ ऐसा है, ठीक है? देखिए आपकी जो भी समझ है, आपको मैंने एक फॉर्मूला दिया है, उस फॉर्मूला पर उस समझ को रखिए कि भाई एक व्यक्ति के पास तनाव ज्यादा है, तो ज्यादा तनाव होने को आप क्या कहेंगे, हाई प्रेशर लो प्रेशर? लो प्रेशर इट इज हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर। हम्म,
तो हाई प्रेशर अगर किसी के पास है तो उसके पास ऊर्जा आएगी या उसकी ऊर्जा कहीं जाएगी? जाएगी, जाएगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक है इसका। ठीक है, ठीक भाई है। आप तनाव में हैं, आप डरे हुए हैं, तो ये हाई प्रेशर है। हुँ, और हाई प्रेशर जो है इसके कारण आपके पास जो ऊर्जा है वो आपके पास ठहर नहीं पाएगी, क्योंकि ऊर्जा का नियम ये कहता है कि मैं हाई प्रेशर के पास से लो प्रेशर की ओर अपने आप जाऊंगी। हुँ। ठीक, ठीक, राइट? ठीक। हुँ, ओके। हाँ जी, अब एक दूसरे प्रसंग पर आते हैं जो कि रामायण से महाभारत से लिया गया है। कि महाभारत में भी एक फेमस प्रसंग है जिसमें द्रोण जो है वो एकलव्य का अंगूठा मांगते हैं। तो अब मैं आप सबको बारी बारी से पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में क्यों मांगा? संजय जी आपसे शुरू करेंगे। हाँ जी। उसमें तो कहानी तो हमने ये सुनी है हम्म, कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था, हम्म, उसका कोई दुष्परिणाम आ सकता था, ऐसा द्रोण को लगता था। एक बात तो ये है, और दूसरी बात ये है सुनी हुई कि अर्जुन मेरा जो शिष्य, लाडला शिष्य है अर्जुन, उससे बड़ा कोई न हो धनुर्विद्या में, इसके लिए उसने उसका अंगूठा छीन लिया। ओके, अब इस लॉजिक के सामने मैंने जो लॉजिक रखा है उस लॉजिक को रखेंगे तो आपको कौन सा लॉजिक ज्यादा सूटेबल लगेगा? कि भाई द्रोण आप जो था उसने ईर्ष्या से या उसने अपने शिष्य को बचाने के लिए किया, ये लॉजिक आपको ठीक लगता है या मैंने जो कहा वो ठीक लगता है? आपने कहा वही ठीक लगता है सर। ओके ओके। तो मतलब ये है कि भाई मैं आप सभी को ये चैलेंज ही कर रहा हूँ कि आपके जितने भी लॉजिक है वो यहाँ खत्म हो जाएंगे। क्यों खत्म हो जाएंगे? क्योंकि आप अभी केवल इमोशनली सोच रहे हैं कि जैसे राम के एग्जाम्पल में भी आप इमोशनली सोच रहे हैं कि भाई सुग्रीव अच्छा आदमी था, बाली बुरा आदमी था, इसलिए बाली को मारना जरूरी था। अरे भाई वो सारी चीजें ठीक है, पर ये पीछे से मारा गया है, उसके पीछे मैसेज कुछ और है। ठीक वैसे ही अगर एकलव्य का एग्जाम्पल देखेंगे तो एकलव्य के एग्जाम्पल में जो पॉपुलर नैरेटिव है, जो पॉपुलर स्टोरी है, वो इमोशनल स्टोरी है। वो ये कहती है कि द्रोण जो था उसका एक प्रिय शिष्य था और प्रिय शिष्य को आगे करने के लिए उसने थोड़ा करप्शन किया, जो कि मैं उसको उसके ऊपर का लॉजिक देता हूँ। अरे जाइए जाइए, आ रहा हूँ। हाँ जी जी, रोनित जी आप बताएं कि गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मारा, क्यों मांगा? अभी तक जो हमने सुना है उसमें ये था कि भी गुरु द्रोण ने अर्जुन के ऊपर बहुत सारी मेहनत कर रखी थी, मतलब उसको एक अच्छा शिष्य बनाया था, उसने पूरा धनुर्धारी बनाया था। लेकिन जो एकलव्य था उसने पीछे से सीखा, मतलब उससे कुछ नहीं सीखा, लेकिन उसकी प्रतिमा बना के और चुपके से सीखी सारी चीजें, और फिर भी वो अर्जुन से ज्यादा बेटर बन पाया। तो एक तरीके से आप जेलिसी कह लिए, या फिर जो अर्जुन था उसका प्रिय शिष्य था, उसको बचाने के लिए या वो उसको सबसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए एकलव्य का अंगूठा ही मांग लिया। मैंने अभी तक यही सुना था। ओके, अब इस लॉजिक के सामने आपको मैंने एक लॉजिक दिया है, उसको रखेंगे तो कहाँ आपको मतलब आपका लॉजिक टिकेगा या अभी भी आप उस पर रहेंगे कि नहीं? एक बार है ना, आप एक बार इसको कंफर्म दोबारा कर दीजिए, क्योंकि या तो मैंने सुना नहीं होगा या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी तक आपका जो लॉजिक है। ओके ओके, आपके सामने वो स्लाइड है क्या? वो स्लाइड जरा ओपन करिए। हाँ, स्लाइड ओपन कर ली मैंने। उसके अंदर देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा जोर से पढ़िए। हाँ, गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? अब इसका जवाब आपने लिखा है कि उद्देश्य जरासंध को कमजोर करना था। ओके, अब ये जरासंध कैरेक्टर आपको जरासंध कैरेक्टर से आप वाकिफ है? जरासंध क्या था, क्यों था? मेरे को जरासंध के बारे में नहीं पता। ओके ओके, तो मैं आपको थोड़ी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ कि एकलव्य जिस इलाके से आता था उस इलाके का राजा जरासंध था। मतलब कि कल को यदि युद्ध होता तो एकलव्य जो है वो जरासंध के पक्ष में लड़ता। ठीक है। तो अब जरासंध जो था वो असुर था। वहां पर आप आगे पढ़िए जरा थोड़ा। एक मिनट। जरासंध, हाँ, क्योंकि वो असुर था, उसका बीज बदला हुआ था। अब जरासंध के जन्म की स्टोरी आप सुनेंगे तो जरासंध के जैसे कौरवों के जन्म की स्टोरी है, वैसे ही जरासंध के जन्म की भी एक स्टोरी है,
जिसमें वो क्रॉस ब्रीड है। क्रॉस ब्रीडिंग समझते हैं ना, हाइब्रिड है। हाँ जी, क्रॉस पीरियड का सुना है मैंने। हाँ हाँ, तो ये क्रॉस ब्रीडिंग था। तो क्रॉस ब्रीडिंग मतलब असुर और असुर की ताकत को कम करना, बस इतना लॉजिक था जी। तो सवाल अच्छा, है तो क्रॉस ब्रीडिंग था। हम्म, कोई एक बार सवाल वो है तो पूछ। स्टोरी आप एक बार थोड़ा बता सकते हो? अगर क्रॉस ब्रीडिंग था तो वो कैसे था वो, मतलब? देखिए, जरासंध की स्टोरी आप सुनेंगे तो ऐसा था कि जरासंध के बाप को, जो उसका राजा था, उसका बाप था, उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। और बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसने किसी ऋषि को मतलब बोला कि हमको बच्चा दो। तो उसने कोई फल दिया। मतलब आज के लॉजिक में अगर उसको आप इस तरह से देखिए कि IUI, मतलब ये IVF या IUI जैसा है कि एक साइंटिस्ट ने आपको कुछ ऐसा खाने को दिया आपकी पत्नी को, और पत्नी ने वो खाया और वो प्रेग्नेंट हो गई। अच्छा अच्छा, स्टोरी ये है। ठीक है। मतलब जितना मैं समझ पाया कि एक ऋषि ने उसको फल दिया और उसकी हम्म, पत्नी ने वो फल खाया, उसके बाद बच्चे पैदा हुए। जी। तो ठीक जो है। IUI, जैसे कल के पॉइंट में एक शब्द था IUI, IVF के पहले IUI था। तो ये जो जरासंध था वो IUI से आया था। ठीक है, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया मतलब मेरे को। क्रॉस क्रॉस ब्रीड था। देखिए, ये पौराणिक कथाएं जो है उसके डॉट्स आपको जोड़ने पड़ते हैं। उसमें सीधी सीधी कोई बात नहीं आएगी। इस पे सारी बातें जो होगी वो रेफरेंस के तौर पर होगी, थोड़ी गहरे जाने पर ही पता चलेगी। ठीक तो है। अगर मैं ये कहूँ, अब सर जी मतलब थोड़ा सा और क्लियर करें। मैडम जैसे कल का सवाल है, सुनिए सुनिए, ये कल का है। आप कल शायद सो रही थी, कल का स्लाइड देखिएगा, उसमें से ना मिले तो कल मुझसे व्यक्तिगत रूप से बात करिएगा। आप IUI को अभी तो ऐसा समझिए कि IUI एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर यदि बाप कमजोर है और माँ जो है वो ठीक है, तो बाप की कमजोरी को दुरुस्त करके उसके अंडे को निकाल के माँ के पास दिया जाता है, और इससे जो बच्चा पैदा होता है वो IUI है। ठीक ठीक। हम्म, जी रोनित जी। हाँ, तो अब इसमें मेरा एक सवाल ये बनता है, जैसे वो उस मतलब प्रॉपर बीज से नहीं बने हैं, हाइब्रिड हैं, तो इस वजह से उन्होंने उसको खत्म कर दिया। लेकिन जो मेन क्वेश्चन ये है कि द्रोण को क्या ये नहीं पता था कि कौरव भी मतलब देखिए अननेचुरल प्रोसेस देखिए, से आए हैं? अब आपको एक और लॉजिक थोड़ा समझना पड़ेगा कि भैया अधर्म को खत्म करने का आपने प्रयास किया, तो अधर्म को खत्म करने के लिए आपकी हैसियत भी देखी जाती है कि आपकी कितनी हैसियत है। भाई अधर्म को जैसे उनके पास अधर्म को खत्म करने की शक्ति नहीं थी, वो ज्यादा से ज्यादा उसको कमजोर कर सकते थे। तो मतलब कि यहाँ आइडियलिस्टिक सोच से काम नहीं बनेगा। अगर आपके पास अधर्म को रोकने की शक्ति नहीं है, तो कम से कम आप उसके रास्ते में रोड़ा खड़ा कर सकते हैं आपकी हैसियत के अनुसार। तो अब उसमें आपको ये चीज जोड़नी पड़ेगी कि भाई द्रोण को पता था कि ये असुर है, उसको तो शायद ये भी पता था कि कौरव भी असुर है, पर क्योंकि अब वो बंधा हुआ भी था। तो मतलब ये है कि ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको ये कह दूं कि असुर है, पर आपकी उतनी शक्ति भी तो होनी चाहिए कि उसको खत्म कर पाए। तो अगर शक्ति नहीं है तो आप उस असुर की जो ताकत है उसको कमजोर करिए। मैसेज ये है कि अगर असुर को मारा नहीं जा सकता और आपको पता है, और अगर आप अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि आप लॉजिकल है, आप धार्मिक है, तो आपका कर्तव्य है कि आप असुर की शक्तियों को कमजोर करें ज्यादा हो सके उतना। आप अभी भी अपने दिमाग को अगर आइडियल सिचुएशन सिनेरियो में देख रहे हैं तो आइडियल सिचुएशन नहीं है जी। ठीक है, ठीक है, आप समझ में आया कि मतलब वो कौरवों को नहीं मार उदाहरण सकता था। उदाहरण उदाहरण आप खुद है। आपको खुद पता है कि आप जो कर रहे हैं वो अधर्म है, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल पता है जी। ओके, पर फिर भी आपकी शक्ति तो हाथ में पूरी नहीं है ना कि अधर्म को खत्म कर पाए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो अब आप क्या करेंगे कि आप जितना आपसे बन पड़ेगा उतना इस अधर्म को रोकने का प्रयास करेंगे या उसके ऊपर स्टेप उठाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अधर्म होते हुए आप मजबूर भी तो है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं रोकने का उसको जितना हो सकता प्रयास करता हूँ, लेकिन बिल्कुल अब नहीं उखाड़ सकता। हाँ, नहीं बिल्कुल, अगर उखाड़ पाते तो उखाड़ लेते, पर शक्ति नहीं है। उसका भी लॉजिक आएगा। आने वाले समय में आपको ये भी पता चलेगा कि मैं यहाँ जो बात कर रहा हूँ वो केवल ऐसा नहीं है कि अच्छी अच्छी बातें हैं, उसमें एकदम हार्ड कोर फैक्ट है कि आप चाहे कितना भी अपने आप को उलझा ले, समझा ले, बुझा ले, कुछ भी कर लीजिए, पर शक्ति का अपना गणित है। और उस शक्ति के गणित के सामने आप इलॉजिकल नहीं हो सकते। पर आप कमजोर है तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ आप कमजोर है, और उस कमजोरी के चलते आप यदि असुर को पूरा नहीं खत्म कर सकते, अधर्म को पूरा नहीं रोक सकते,
तो कम से कम उसको कमजोर तो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। और ये कमजोर कर सकते हैं उसमें भी ऐसा मत समझिए कि किस हद तक, भाई आपकी जितनी हिम्मत होगी उस हद तक। अब समझ में आ गया मेरे को। हाँ जी, आशा जी आप बताइए, कुछ बताना चाहती हैं? राजेंद्र जी, आपके हिसाब से द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? अगर आपके पास कोई बेहतर लॉजिक है, कुछ आपने पढ़ रखा है, सुन रखा है, कुछ बताने की इच्छा हो रही है। जी अमोल जी आप बताएं। अच्छा भाई, मेरी हेलो। आवाज हाँ जी, हाँ जी। हाँ आ रहे हैं। हाँ ये जो लॉजिक था, आपसे मिलने से पहले तो मेरे सुनने में ये था कि एकलव्य जो था वो समझो द्रोण को जो उसका मेन शिष्य जो था वो अर्जुन था, तो वो उसके आगे ना जाए या उससे उसका नाम बड़ा ना हो पाए, यही लॉजिक था। लेकिन आपको सुनने के बाद जो जरासंध वाला था वो बाद में पता चला कि वो जो था वो जरासंध के इलाके से था, तो इसलिए तो फिर वो जरासंध जीत सकता था इस विद्या से, तो इसलिए उसका अंगूठा मांगा गया। ये आप बाद में पता चला। मतलब कि आप मेरे संपर्क में सबसे ज्यादा है, मैं आपके ही गांव में रहता हूँ, तो आपको कहीं ये लगता है हाँ कि ये हाँ सारी बातें जो मैं कर रहा हूँ वो मैं अपनी बातें आप लोगों पर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कहीं किसी एंगल से लग रहा है? नहीं, ये थोपने की बात नहीं। जब हम मेरे अंदर जब इस सवाल को मैं खुद को जब पूछता हूँ तो ये लॉजिक सही लगता है। ये थोपी हुई या बात ये नहीं है। ये जब फिर बाद में हम उसके ऊपर सोच विचार करते हैं या एकदम गहरा चिंतन मनन करते हैं, तो ये लॉजिक सही लगता है, सही बैठता है ये लॉजिक। क्योंकि ऐसा है कि भाई जो पॉपुलर लॉजिक है कि द्रोण का प्रिय शिष्य अर्जुन था और अर्जुन आगे बढ़े उसके लिए उसने बीच में ये जो रोड़ा था उस रोड़े को अलग कर दिया। ये शुरू में सोचने में अच्छा लगेगा, समझने में इजी लगेगा। सारे रामायण महाभारत की जितनी भी कथाएं आपने टीवी पर या कहीं पर देखी है तो उसमें ज्यादातर यही लॉजिक आएगा। पर अब उसके सामने मैं जो लॉजिक रख रहा हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर करेगा और कि भाई और जो कुछ विचारक या कुछ ऐसे संगठन हैं जो उसको ऐसे इस तरह भी पेश करते हैं कि वो शूद्र था इसलिए उसका अंगूठा मांगा गया। ये भी बड़ा लॉजिक चलता है अभी भी, जो विचारक है या उनके माध्यम से ये भी चलता है। देखिए, लॉजिक जो होते हैं वो लॉजिक तो हर एक व्यक्ति अपने एजेंडा को आगे करने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक बनाएंगे ही। पर मैं जिस लॉजिक की बात कर रहा हूँ वो लॉजिक हमेशा बेस से जुड़ा हुआ है, उसमें कर्मों का कोई हिसाब ही नहीं है, उसमें सीधा सीधा आपके ओरिजिनलिटी के ऊपर है कि भाई राम ने द्रोण को पीछे से मारा, उसके पीछे मैं ऊर्जा के नियम की बात कर रहा हूँ, और द्रोण ने उसका अंगूठा लिया, उसके पीछे मैं असुर की बात कर रहा हूँ कि भाई असुर को खत्म करना या क्या उसको क्या कमजोर करना। ये वाक्य एक बार फिर से दोहराइए, थोड़ा सुनाई नहीं दिया। मैंने ये कहा कि भाई राम ने बाली को पीछे से मारा, उसके पीछे मैं ऊर्जा के नियम के लॉजिक की बात करता हूँ, और द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा लिया, उसके पीछे मैं असुर को कमजोर करने का लॉजिक बता रहा हूँ। तो ये दोनों धार्मिक बात है, धर्म मतलब मूल की बात। तो जो मूल है उसको बचाने के लिए या उसके साथ रहने के लिए ये दोनों एक्टिविटी की गई। तो इसमें आपकी अगर ऐसी धारणा है कि भाई अगर ऐसा ही है तो फिर वो कौरव के पास क्यों था, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि भाई ह्यूमन के पास एक साथ सारी कंडीशन आती है, पर वो एक साथ सारी कंडीशन में उसकी दिशा जो है कि भाई वो धार्मिक है या अधार्मिक है ये स्पष्ट है। पर ये स्पष्टता आपके जीवन में कब आएगी, कैसे आएगी, उसका अंतिम आधार आप खुद है और कोई नहीं है। और ये सारी चीजें ऐसी है कि भाई साइकोलॉजिकली अगर ये स्टोरी मैं जो आपको बता रहा हूँ इसके पहले की स्टोरी आपने पकड़ रखी है तो आपको तो यही लगेगा कि यही लॉजिक है। पर अब मैंने जो लॉजिक दिया है उसको तोड़ने के लिए आप कितना भी रिसर्च कर लीजिए नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि मैंने मूल रूप से आपको बताया है, उसमें मैंने उसको तोड़ मरोड़ के नहीं बताया, उसमें मैंने उसको इमोशनल होके नहीं बताया है कि भाई कोई अच्छा आदमी था या कोई बुरा आदमी था, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ।
हाँ हाँ, ये बिल्कुल बात सही कही आपने कि जो आप मूल को लेकर बात करते हैं ना, वो एकदम समझो जैसे कि आप ये भी बताते हो कि तुम राजा हो, तो तब भी जब हम सोचते हैं कि ये तो सारे लफड़े झंझट ये तो हमने खुद पाली हुई है या किसी ने थोपी हुई है, ये भी एक बात बहुत गहरी है। जी, जी। मतलब कुल मिलाकर मैं जो बात कर रहा हूँ वो इतना ही है कि भई ये कुदरत जो है वो किसी मूल नियम पर चलता है और उस मूल नियम पर जब व्यवधान पड़ता है, तो यदि आपके पास एक जागा हुआ व्यक्ति है, तो उस जागे हुए व्यक्ति को ये सारी चीज़ें साफ-साफ दिखती है और ये जितने भी रेफ़रेंस है वो आने वाले समय में मतलब दूसरे और तीसरे चरण में जब हम जाएँगे, तब आपको वो प्रैक्टिकली अभी आपको लगेगा कि यार द्रोण की तो कहानी है, राम की भी कहानी है, पर जब दूसरे और तीसरे चरण में आएँगे तो ये कहानी आपके सामने आने वाली है। यस, मिस्टर आर के आप बताएं, द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा क्यों मांगा? मिस्टर आर के, यदि आप जाग रहे हैं तो बता सकते हैं। जी विश्वजीत जी आप बताइए, गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा गुरु दक्षिणा में क्यों मांगा? मिस्टर विश्वजीत। अच्छा शायद ये दोस्त वो हाँ जी। जलन हम्म, उसका जो शिष्य था उससे जलन के कारण उसने उसको मारा। मैं तो यही समझा था आपसे मिलने के पहले। ओके जलन की अब अगर भावना में गा दिया। अगर आपके सामने ये दो लॉजिक है कि भाई जलन के लिए उसने किया और मैं जो बता रहा हूँ वो थोड़ा एक्सट्रीम लॉजिक है, वो थोड़ा डीप लॉजिक है, तो ये दोनों में से अगर आप जलन के लॉजिक को सत्य मानकर चल रहे हैं तो आपको जीवन पूरा समझ में नहीं आएगा कि ऐसा अनुभव हो रहा है कि अगर जलन को ही आप पकड़ के चलेंगे कि हाँ भाई द्रोण जो था वो जलता था, उसको लगा कि भाई मेरा शिष्य आगे आना चाहिए और उसके लिए उसने बीच में से जो रोड़ा था वो हटा दिया। अगर इस लॉजिक को आप मान के चलेंगे तो उससे जीवन की सारी समस्याओं का हल उसमें मिलेगा आपको। मिस्टर विश्वजीत आ रही है आवाज, आ रही है आपको? चलिए शायद इनका कवरेज का इश्यू है या तो कोई और समस्या है। जी कैलाश जी आप बताएं। मेरे को अब ये प्रश्न के उत्तर इतना लगता है कि द्रोण जी गुरु ने गुण को पता था, मैंने उनका जो गुण यूज करने के गुण उनको पता था, ये हाईएस्ट है, अर्जुन को वो परास्त कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अन्याय में है, इसीलिए वो इसको टेक्निकली गुण को पता करके, उसीलिए तो वो गुण था ना उसके अंदर, मार्क दिया था, शिष्य कर लिया तो मार्क दिया था, अंगूठी दे दिया ना, क्योंकि वो उसको पता था ये अच्छा आदमी है, लेकिन वो जिसका बल जो इसका बल यूज करेगा ना, वो तो बुरा है, पूरे संसार को बुरा करेगा। ऐसा कुछ लॉजिक लगता है मेरे। और मेरे एक क्वेश्चन भी इसके अंदर है। जी जी ये क्वेश्चन है, जो मास चाहे वो 2 किलो का मास और 1 किलो का मास के हिसाब से 2 किलो बड़ा है, लेकिन एनर्जी के हिसाब से अगर हम देखें, तो इसका गुण को पता करना चाहिए। जैसे कि यूरेनियम 36 और यूरेनियम 246, एक वही ऐसा कुछ है ना? मैं वही मास के कन्फ्यूजन था। भाई आपका बात देखिए सुनने के बाद देखिए थोड़ा हाँ। ये सारी चीजें ऐसी है कि आप चीजों को केवल क्वांटिटी के हिसाब से मत देखिए क्योंकि क्वांटिटी तो भ्रामक हो सकती है। हुँ। गुण हाँ, जो है उसका क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। जैसे सोने अच्छा। का 1 ग्राम का सिक्का है, उसके पास जो गुण है वो 1 टन हुँ, का जो सोने का ईंट है उसके पास भी वही गुण है। तो हुँ। अगर गुणों के आधार पर चीजों को देखना, पर गुणों के आधार पर चीजों को देखने के लिए पहले आपको द्वंद से फ्री होना पड़ेगा, फिर द्वंद से आपको हाँ। पोषण की आकांक्षा से मुक्त होना पड़ेगा। जब आप इतना मुक्त हो जाएंगे तभी तो चीजों को जैसी है वैसे देख पाएंगे, वरना तो आपके अपने लॉजिक ही पैदल होंगे। पोषण की आधार में नहीं, पोषण? वो खाने के संदर्भ में है। जैसे मान हाँ, लीजिए हाँ। कि आपने 10 ब्रेड खाई और आपने आधा बाजरे का रोटला खाया, तो हुँ, पोषण किस में ज्यादा है? आपने 10 ब्रेड खा ली है, अगर वजन करेंगे तो 10 ब्रेड का वजन शायद वो रोटी के वजन से ज्यादा हो। लेकिन बाजरा में ज़्यादा है। हाँ, हाँ मतलब हाँ। पोषण जो है वो उसमें ज्यादा है। देखिए ये ठीक है, सारी ठीक। बातें जो है वो आपको जब तक बीज नहीं समझ में आता तब तक ये सारी बातें आपको ऊपर ऊपर से ही लगेगी।
आपके अब तक के जो भी सिद्धांत है, यदि आपने अभी भी पकड़े हुए हैं, तो वो पकड़ से पकड़ते आप केवल उस सिद्धांतों के नीचे दबते रहेंगे। नहीं, सिद्धांत को भी छोड़ दिया, सब सिद्धांत छोड़ दिए, जो जीवन में आती है उसको देखता हूँ, अंदर से कितना लेता है यूज़ ऐसा। हाँ, जी, जी, जी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो कुल मिलाकर हमने आज जो बात की, उसमें कुछ पौराणिक कथाओं के संदर्भ लिए और उसमें जो मूल बिंदु था वो यही था कि भाई कुछ ऐसे शाश्वत नियम हैं और उस नियम के हिसाब से दुनिया चलती है, पर उस नियम को जानने के बाद भी आपकी अपनी मजबूरी हो सकती है, आपकी अपनी इच्छा हो सकती है, आपकी अपनी परिस्थिति हो सकती है। तो उस परिस्थितियों को जान के समझ के ये रामायण और महाभारत जो ग्रंथ है, वो इतने खूबसूरत तरीके से लिखे गए हैं कि अगर आप उसको शुद्ध रूप से देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का जवाब आपको सीधा-सीधा मिल जाएगा। पर उसमें जो पॉपुलर नैरेटिव है, उस पॉपुलर नैरेटिव को आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको थोड़ा चीज़ों के अंदर गहराई से जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से राम का जो लॉजिक था, वो आपको ऊर्जा का नियम समझा रहा था और द्रोण का जो लॉजिक था, वो आपको अधर्म की प्रवृत्ति समझा रहा था। कि भई अधर्म को अगर आप काट नहीं सकते, तो कम से कम उसको कमज़ोर कर सकते हैं। अब ये कमज़ोर कितने हद तक कर पाएँगे, वो आपके पास कितनी ऊर्जा है उसके ऊपर तय होगा। वो ऑल ओवर आज का जो विषय था उसके ऊपर कोई सवाल है या कोई आखिर में कोई टिप्पणी करना चाहता है तो स्वागत है। जी, संजय जी। मेरी ओर से बात खत्म हुई है। अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ बताना पूछना चाहते हैं तो स्वागत। अरे स्वामी जी, आपके पास से तो एकदम अलग दृष्टिकोण, अलग विचार ही मिल रहे हैं, वो मेरे को पता चला। देखिए, इसमें आप ऐसा समझिए कि अभी हम पहले हफ्ते में, आज 5वां दिन है, तो इस पहले हफ्ते में हम जीवन के क्या के बाबत बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको लगे कि मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, वो आपका मन अभी मान नहीं रहा है। भई ठीक है, आपके मन को मनाना मेरा काम नहीं है, ना मेरा वो उद्देश्य है। पर क्योंकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है 21 दिनों का, उस 21 दिनों में जो आपकी करंट पोज़ीशन है, अभी का जो दुनिया चल रहा है, उस दुनिया को समझने के लिए आपको ये सारे नियम जो है, उसका सहारा ही लेना पड़ेगा। पर पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या सच में ये नियम एग्ज़िस्ट करते हैं? अभी हो सकता है कि उसके एग्ज़िस्टेंस को लेके आपको मन में बहुत सारी दुविधा हो। उस दुविधा के प्रश्न यदि आपके क्या के बाबत है, तो बिंदास पूछिए। आपका दृष्टिकोण बदलने के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि आपके अब तक के जो भी दृष्टिकोण हैं, वो आपके अपने नहीं हैं। वो बोरोड है, वो किसी ने दिए हैं। यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ, वो मैं आपको कुछ दे नहीं रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको चैलेंज के साथ बता रहा हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ, उससे बड़ा लॉजिक आपके पास है, तो प्लीज़ उसको लाइए, मैं सुनना चाहूँगा। जी। इससे बड़ा कोई लॉजिक है ही नहीं। जी, रोनित जी कोई फाइनल कमेंट? फाइनल कमेंट तो मैं ये देना चाहूँगा कि अभी फिलहाल मेरे को ये हो रहा है कि मैं एक बार जो महाभारत है उसको दोबारा देखूँ और जो ये कथाएँ आप बता रहे हो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करूँ क्योंकि जो एकलव्य का है जन्म है और ये सब है ना ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो मैं इसको एक बार देखूँगा अच्छे से कल, फिर कोई देखिए, क्वेश्चन होगा तो आपको ज़रूर पूछूँगा। आपको मैं ये कहूँ कि आप जो देखेंगे, वो जिसने बनाया है, वो भी तो पैदल हो सकता है। मान लीजिए आपने रामायण देखा रामानंद सागर का, तो क्या रामानंद सागर पैदल नहीं हो सकते? नहीं, वो पैदल हो सकते हैं लेकिन मैं काम करूँगा फिर मैं टेक्स्ट पढ़ लूँगा या तो फिर क्योंकि कथाएँ जो आप जो बनाते हैं टेक्स्ट वो पढ़ेंगे, तो सुनिए, हाँ, आप जो हाँ, टेक्स्ट पढ़ेंगे, वो टेक्स्ट भी हाँ जी, किसी का वर्जन ही होगा। अच्छा। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप महाभारत को पढ़ने के पहले खुद को पढ़िए। नहीं, वो चीज़ तो मेरे को समझ आ रही है, लेकिन मैं जो ये प्रॉपर एकलव्य का इंस्टिंक्ट है ना, ये जानना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में भी धारणा यही बनी देखिए, हुई थी अभी तक आप जो भी कि हाँ, जानना चाहते हैं, वो आप जानते रहिए। पर मैं हुँ, आपको ये कह रहा हूँ कि उस जानने का सोर्स आप किसको बनाएँगे? क्या उस सोर्स को आप बी.आर. चोपड़ा के सोर्स को पकड़ेंगे? क्या उस महाभारत के ग्रंथ को आप पढ़ेंगे? क्या महाभारत के ऊपर कोई व्याख्यान सुनेंगे? महाभारत के ऊपर कोई भाष्य, टिप्पणी क्या सुनेंगे? क्योंकि जो भी आप सुनेंगे, जो भी आप हाँ, पढ़ेंगे, वो किसी हाँ, का नैरेटिव होगा। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि महाभारत मत पढ़िए, क्योंकि वो पढ़ने का भी अपना एक स्वाद है, उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। हुँ, पर हुँ, कुल मिलाकर कहना ये है कि अगर आप इसको सत्य की खोज कह रहे हैं,
तो ये सत्य की खोज नहीं नहीं है, नहीं, ये सत्य नेगेटिव की है खोज सारा। नहीं कह रहा मैं, आप थोड़ा इसको गलत ले रहे हैं। मैं सत्य की खोज नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक जो 4 दिन से हम बातें कर रहे थे ना, वो या तो मैंने उसके बारे में पढ़ा हुआ था या मैंने देख रखा था, लेकिन जो पहला इंस्टिंक्ट मेरे सामने ये आया ना कि जो एकलव्य और जरासंध का जो आप बता रहे हो ना कि वो अधर्मी थे, यानी कि वो एक अलग रूप से पैदा हुए थे, वो नहीं नहीं इंसिडेंट मेरे को याद नहीं आ रहा है, उसके बारे में मेरे को पढ़ना है बस। वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। अधर्म की मैं जो व्याख्या कह रहा हूँ वो कहीं लिखी हुई आपको मिलेगी ही नहीं है, आप चाहे कितना भी शास्त्र खंगाल लीजिए। नहीं, उसमें ये तो लिखे मिलेगा ना कि वो नॉर्मल संभोग से नहीं हुआ है, एक फल दिया हाँ गया है हाँ, या ऐसे। मैं ये तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, डोंट हाँ, वरी। बस यही यही देखना है मेरे को, नॉर्मली है नहीं तो और तो मेरे को सबूत अगर क्लियर है। अगर हाँ, मान लीजिए आपको नहीं मिला, क्या करेंगे? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपने जो भी खंगाला उसमें ये मिला ही नहीं, क्या करेंगे फिर? नहीं मिला तो मेरा पहला कॉल आपको ही जाएगा। क्या होगा? पहला कॉल आपके पास ही आएगा, नहीं मिला तो। हाँ, मतलब कि अब ये नहीं मिला है उसका जिम्मेदार आप मुझे बनाएंगे कि भाई क्यों नहीं लिखा है ऐसा। भाई नहीं नहीं, यही मैं है, आपसे देखिए पूछूंगा कि मैं कहाँ से देखूँ। आप लोगों के जो भी दिमाग है, अभी मैं आप सबके दिमागों के साथ खेल ही रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऊर्जा के नियम की व्याख्या मैं जिस तरह से कर रहा हूँ, अगर आप साइंस में पढ़ेंगे तो साइंस में इतनी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं मिलेगी। हाँ, साइंस में उसके बिल्कुल रेफरेंस मिलेंगे, मतलब कि आपको डॉट्स अपने हिस्से जोड़ने पड़ेंगे। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। कॉन्सेंट्रेशन कोई नैरेटिव नहीं है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन आप है कि भाई डॉट्स जोड़े हुए आपको जो दिखाई दे रहे हैं वो आपने नहीं जोड़े हैं। मैं चाहता हूं कि आप उस डॉट्स को जोड़े। जब आप उस डॉट्स को जोड़ेंगे तो ये सारी कथाएं आपको बड़ी लॉजिकल और बड़ी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लगेगी। पर अगर बिल्कुल आपका वो राजा जागृत नहीं है, मतलब मेरी सारी बातें समझने के लिए आपके राजा का एक्टिवेट होना जरूरी है। अगर राजा एक्टिवेट हो बिल्कुल। गया तो उसको दुनिया भर की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखिए देखिए, तो आप आपने जो क्या अभी करिए। तक हाँ समझाया है वो मेरे को पूरा समझ आ रहा है, A to Z, कैसे हाँ अधर्म हो रहा है, कैसे धर्म हो रहा है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी बरसों की जो मान्यता है वो टूट रही है, फिलहाल आपने तोड़ी है कि वो एकलव्य हाँ का अंगूठा तू मांगा, तो वो जब टूट रही है ना तो वो थोड़ा समय ले रही है, वो समय जब हाँ पूरा हो हाँ, जाएगा अरे तब मैं उसको पढ़ लूंगा। यस यस, देखिए मैं आपको किसी भी एंगल से नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए, रिसर्च नहीं करना चाहिए। मैं आपको साथ में केवल एक टॉर्च लाइट दे रहा हूँ कि आप जो जी कुछ भी पढ़ेंगे, जो कुछ भी सुनेंगे, वो किसी का नैरेटिव होगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ ये गया। बात को केवल अपने बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, फिर पढ़िएगा तो और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, धन्यवाद। जी जी, आशा जी जाते जाते कुछ कहना चाहती है? मिस्टर राजेंद्र, राजेंद्र जी आप कुछ बोले नहीं है, कहीं पिक्चर विक्चर तो नहीं देख रहे हैं? आज सैटरडे है तो शायद कहीं बिजी है। जी आरके जी, कोई फाइनल कमेंट? मिस्टर आरके जी, कैलाश जी कुछ पूछना बताना चाहते हैं आखिर में? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। अभी खुद को अंदर जाके अंदर से देखना पड़ेगा। ओके जी, अमोल जी कोई फाइनल कमेंट? हाँ जी सर जी। हाँ जी आशा जी, क्या खाना वाना खा ए, सकते हैं? एक ही कमेंट है आपके लिए। बिन हाँ मांगे पत्ती मिले, मांगे मिले ना भीख। वो हो रहा है हमारे साथ तो। यहाँ हाँ, भी यही नई नई जानकारी मिल रही है। बहुत बढ़िया। जी जी, हाँ जी अमोल जी, फाइनली कुछ कहना चाहते हैं तो हाँ फिर जी जी। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे ये जो अ, एकलव्य का अंगूठा काट के समझो, जैसे असुर की ताकत को कम किया गया गुरु द्रोण के माध्यम से, तो आज भी असुर का जो है समझो प्रभाव तो चल ही रहा है। तो हमको क्या आप समझो ये हिंट दे सकते हो कि भाई हमें असुर को, हम उसको खत्म तो नहीं कर सकते लेकिन कमजोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इस तरह से? उसके लिए थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वो तीसरा सेक्शन है जहां पर हम हाउ की बात करेंगे। तो उस हाउ की बात में जितने भी स्टेप्स जी होंगे, जो जो मैं आपको सुझाव दूंगा, वो सारे के सारे सुझाव हाँ हाँ असुर की ताकत को कम करने वाले ही होंगे। हाँ जी तो अभी अभी फिलहाल तो आप इतना समझिए कि पहले हम केवल इस दिमाग को, मतलब सबके दिमाग को ये समझा ले कि भैया असुर है, और वो असुर जो है उसकी प्लानिंग है, उसका एक मेथड है, उसका एक पूरा पैटर्न है। उस पैटर्न को समझ लीजिए। उस समझ के बाद उसकी ताकत से ऊपर वार करना, या अपनी जो ताकत है उस प्रकार से वार करना, वो आसान हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हो सकता है आपको आने वाले 10-12 दिनों में धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि भाई पहले हम ये असुर क्या है उसको समझ ले। अभी फिलहाल तो आपको बीज के लेवल का एक थियरी मिला है,
पर वो थियरी आज के जीवन में आपके आसपास कहाँ घटित हो रहा है वो आपको और व्यापक रूप से दूसरे चरण में पता चलेगा। और तीसरे चरण में पता चलेगा कि अब ये जो ताकतें आपके ऊपर हावी हो रही है या पूरे समाज के ऊपर हावी हो रही है, उसको यदि रोकना है तो हमारे हाथ में क्या है। तो आपके हाथ में क्या है उसका मैं आपको एक रेंज दूंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि सभी के सभी चीज सभी लोग कर पाएंगे, पर आप फिर अपनी जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके हिसाब से कोई स्टेप चुन सकते हैं। तो फिलहाल तो आपको वेट करना पड़ेगा, बस इतना ही कह सकते हैं। ये जो पूरा कोर्स है उस कोर्स की डिजाइन के अंदर वो है ही कि भाई पहले हफ्ते में हम क्या समझ रहे हैं, दूसरे हफ्ते में हम क्यों समझेंगे, और तीसरे हफ्ते में हम हाउ कैसे की बात करेंगे। जी धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य। ये हाँ हाँ उतार धैर्य देखिए, धैर्य नहीं है। आप अगर पिक्चर देखने जा रहे हैं और पिक्चर 2.5 घंटे की है तो वो 2.5 घंटे में ही आपको पूरी पिक्चर समझ में आएगी, वरना तो आपको क्या समझ में आएगा। हाँ जी, ये और उतावलापन भी तो हाँ हाँ आप देखिए, अस- मैं आपके प्रश्नों का स्वागत ही कर रहा हूँ, पर जब भी कोई ऐसा प्रश्न है जो कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको उसके उत्तर ऑलरेडी इस फॉर्मेट में ही मिलने वाले हैं, तो मैं उसको आपके पास रख रहा हूँ कि भैया थोड़ा वेट कर लो, आने वाले दिनों में उसका आपको उत्तर मिलेगा। और उत्तर मिलने के बाद भी आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो आपको अपने आप को ही पूछना पड़ेगा। जी जी भाई, और कोई साथी है जो कुछ फाइनली कुछ कहना चाहे? संजय जी, आप कुछ कोई टिप्पणी रह गई हो कहना चाहते हो? ना सर, अभी तो आपको शुभ रात्रि कहना है। ओके ओके, चलिए आप सभी को शुभ रात्रि, और कल फिर रात को 9 बजे फिर से मिलेंगे। नमस्कार। शुभ रात्रि। मिस्टर राजेंद्र, आप सो जाते हो क्या? अरे राजेंद्र भैया, हेलो। हेलो। हाँ, नींद हो गई मेरी। अरे एक नींद हो गई अभी। इतने इतने नींद आती है आपको? पूरा अरे वाह। प्रोग्राम चला गया, आप सो गए हैं? है ना। मिस्टर राजेंद्र, कमाल के हो आप भी। हम्म हम्म अच्छा, लेट के सुनते होंगे आप, लेट के तो नींद आ ही जाती है। सुनते सुनते। वही तो। कल परसों भी मैंने देखा सारे चले गए, आप थे और ये आर के, ये भी लगता आपके जैसा ही है। ये भी सोया, ये भी सोया हुआ है। हाँ ना हाँ ना। है राजेंद्र भाई, ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती ग्रुप की? मेरे को ये समझना था आपसे। नहीं, इस पे कुछ एक और क्या ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है इसमें। नहीं। करते हैं, कई बंदे करते हैं ग्रुप में, जो चर्चा होती है रिकॉर्डिंग करते हैं उसकी। उधर है एक ग्रुप में, कौन हूँ वहां पे, एक संजय मित्तल है। उसको अगर किसी की मतलब बात पकड़नी हो, उसको गाली गलौज कर रहा हो, वो रिकॉर्डिंग कर लेता है उसकी। तो ऐसा क्या सिस्टम? दूसरा एक फोन रखना पड़ेगा उसमें, और रिकॉर्डर ओपन करके करना पड़ेगा। दूसरे फोन से होती है मेरे ख्याल से, तो इसी में होगा कोई ऑप्शन। चेक करना पड़ेगा। करो ना आप, ये सेवा है ये। रिकॉर्डिंग कर लो, बाद में अगर ना सुन पाओ, जैसे अभी आप सो गए थे, तो बाद में सुन सकते हो, है ना? हाँ 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 जी, देखता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया मौका मिला है, सुनहरा अवसर भी। जैसे पहले आनंद सर आते थे, हम टाइम नहीं दे पाते थे, तो अब बढ़िया है ये, सब पूरा फायदा उठाना चाहिए। हाँ ना। मैं पहले आपको कहती थी भी हाँ सुन ले, इसका क्या कह रहा है, सुन ले इसका। तो मेरे पास तो क्योंकि जब अगर बुलाया भी इनको 2 बार, तो मैं टाइम नहीं दे पाई। तो आगे भी ऐसे ही होना था। अभी यहाँ एक स्त्री होते हुए मैं थोड़ी इतना टाइम दे पाती इसको। हाँ ना। लेकिन अभी तो मैं सोच रही थी, मैं क्या देख, मेरी तो शिव बाबा ने पुकार सुन ली। मैं पहले भी इनको बोलती थी कर लो ऑनलाइन, ये मानते नहीं थे, लेकिन अभी देखो हो गया। मैं क्या, हाँ मेरी तो सुन ली पुकार। मैं मैं जो सोचती हूँ ना वो हो ही जाता है, जो मैं चाहती हूँ मांगती हूँ मुझे मिल ही जाता है।
तो अब कितने दिनों से मेरी बात नहीं हो रही थी इनसे। एक दिन वैसे ही दूसरे ग्रुप में मैं कौन हूँ में वहां मैं टकरा गई इनसे भी, हाँ मैंने देखा ये भी है उस ग्रुप में, इसने देखा ये भी है, तो मैं इसको देख वहां से निकल गई। फिर इनका फोन आया, फिर इन्होंने बताया आशा जी ऐसे ऐसे हमने ग्रुप शुरू किया है, आप आ सकते हो उसमें। फिर चल मैं आ जाती हूँ, मैं स्कैनर भेजता हूँ आप कर दीजिए। मैं कहा ये तो कोई मोटी रकम नहीं है, इतनी तो कर सकती हूँ मैं। तो मेरी किस्मत में ही था। वैसे एक दिन पहले ही मिला मेरे को ये मैसेज जब ये ग्रुप शुरू हुआ, होना ही था, मिल ही जाता है। तो इसलिए देख लेना, अभी अच्छा मौका मिला हुआ है, रिकॉर्डिंग कर लो इसको, बाद में भी जैसे प्राइज हो जाए सुन के। जी जी जी। देखना, मैं यही कहना चाह रही थी आपको। देखता हूँ। खाना हो गया? कब का? आज। हाँ मैं भी इसी वजह से जल्दी उठा लेती हूँ। मैं क्या 9 बजे वो सुनना है भी, चल अच्छा मौका मिला अब तो 9 से 10 का। मैं तो छत पे आ जाती हूँ, ऊपर घूम घूम के सुनती हूँ। अगर लेट के सुनूं तो मैं भी सो जाऊंगी, ऊपर छत पे आके सुनती हूँ मैं तो। चलो कर लेना फिर ये सिस्टम रिकॉर्डिंग वाला, नहीं तो वो है कि वो संजय मित्तल है दूसरे ग्रुप में, उससे ही बात करनी पड़ेगी, मेरे को ही सीखना पड़ेगा कैसे उसको करता है पूछो वो। ना, ये व्हाट्सएप का पता ही नहीं मुझे, नॉर्मल कॉल होते हैं, ये व्हाट्सएप का पता नहीं। हाँ वो सारे ग्रुप में रिकॉर्डिंग करता है। हाँ तो वो करता है, उसको पता है ना। अभी वो कैसे करता है मुझे कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये मुझे आपको नॉर्मल कॉल का आता है, इसका नहीं पता मुझे व्हाट्सएप कॉल कैसे करता है रिकॉर्ड। व्हाट्सएप कॉल नहीं, ग्रुप कॉल किया है ये, है ना? ग्रुप कॉल तो है, बट ग्रुप आती है। व्हाट्सएप में से किया है, व्हाट्सएप में से है ये। हाँ व्हाट्सएप है में तो से, ग्रुप। हाँ व्हाट्सएप में से ग्रुप कॉल है, नॉर्मल कॉल नहीं है। हाँ हाँ हम्म। चलो आप भी कोशिश करना, मैं सोच रही थी हाँ आपको मैं पता देखता होगा। हूँ, बट मुझे कुछ ऑप्शन मिल नहीं रहे। आप चेक करो ऐसे उनको। तो मैं भी ट्राई करती रहती हूँ, मेरे को भी नहीं मिल रहा, सब खोल के देखती रहती हूँ। ये तो नहीं, इसमें दिया ही नहीं ना रिकॉर्ड करने को कुछ। और सब ठीक है? ठीक है ठीक है। बेटा ठीक है? ठीक है। आपका एडमिट हुए थे ना आप बढ़िया। बीच में? क्या हुआ? एडमिट हुए थे ना आप बीच में? समझ नहीं आ रहा। एडमिट हुए थे ना आप बीच में, कुछ तो हुआ था ना? वो तो सर्दियों की बात है, कब की। अच्छा। हम्म। सर्दियों में हो गया था वो, निमोनिया बिगड़ गया था। हम्म। जब से गर्मी आई है ठीक हूँ तब से तो। सही है सही है। सर्दी की वजह से हो गया है, ये निमोनिया तंग करता ही है सर्दी में। हम्म। जैसे आपकी मम्मी को भी हो गया था ना। हो गया था ना। हम्म। ऐसे ही है मेरे साथ भी, 2 साल से ऐसे ही हो रहा है। सर्दियों में हो जाती हूँ बीमार, गर्मियों में ठीक रहती हूँ पूरा साल। हम्म। और मुरली सुन रहे हो? हाँ सुनता हूँ ना। बढ़िया, मुरली नहीं छोड़ना कभी भी, नहीं नहीं। हम्म। चाहे कुछ भी हो। हम्म। पता क्या है, ठीक है अपना शिव बाबा का ज्ञान अलग बात है, आनंद सर जो हमारे हैं वो अलग बात है। जो पढ़ाई होती है ना हर विषय की, भाई हाँ किसी पढ़ाई से कोई वकील बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, तो अपने शिव बाबा की पढ़ाई है वो एक, भाई हाँ स्वर्ग में ले जाने वाली, ठीक है। तो ये आनंद सर की है, ये एक मतलब नरक में ले बात जाने वाली पढ़ाई, आनंद सर की बात पढ़ाई नरक है। में ले जाने वाली। हाँ, मतलब ये चीजें ये कलयुग में काम आएगी, ऐसी ऐसी बातें नहीं नहीं, आनंद ऊर्जा। सर की पढ़ाई है ना, वो नरक में ले जाने वाली। मैं तो सीधा ये भी नहीं नरक, कहूंगी। सीधा नरक के द्वार तक पहुंचेगी। अरे वो है ना, दुनिया में भी ऊर्जा का नियम किसने स्थापित किया, तो हम्म। अभी ये शूटिंग कर रहा है, आगे इसी के द्वारा होगा ये कार्यक्रम। जैसे हम्म। वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक बनेगा आगे ये, मतलब हम्म। वो शूटिंग चल रही है इसके द्वारा। चलो अच्छा अच्छा। हमारा विश्वास,
हमारा भी पार्ट है इसके साथ शायद। रहेगा। 84 जन्म बिताए हैं, 84 जन्म में तो 84 व्यक्ति तब भी मिले होंगे, ऐसा है ये। जी मेरा जी। तो भी मेरा पार्ट सबके साथ है, मेरा ऐसा है, होता है सबके साथ। ना इतना भी हमने हर धर्म में गए हैं, हर धर्म को स्थापन किया और वहां से निकल गए। वही देख रही, शायद इसके साथ भी मेरा पार्ट है, क्यों बार बार मैं आके टकरा जाती हूँ इससे, फिर मेरी बन जाती है। वो कहाँ गई वो लड़की थी, क्या नाम, कामनी कुमनी, कहाँ मर गई सारी? क्या पता, नहीं है अभी, नहीं है। वो दूसरा ग्रुप चल रहा है अभी भी? हाँ, वो ज्यादा नहीं, बट कभी कभी चलता है ऐसे। कंचन कामनी चलता है? जब तक कंचन कामनी चलता है? पता नहीं किधर गई। वो थी एक और, कौन थी, ललिता, कितनी तो थी इसकी चेलियां, कहाँ गई सारी? पता नहीं। वही तो मैं है। कहते हैं ना मिलते तो बहुत है, लेकिन निभाता कौन है, बात तो वो है। जी जी जी। बात नहीं होती है, अभी दुनिया में मिलेंगे तो बहुत, लेकिन निभाएगा कौन आपके साथ, मेन वो है बात। बराबर। चलो बढ़िया है जो चल रहा है, वही मेरे को भी इच्छा हुई थी, चल ये बंदा कुछ तो जानकारी दे रहा है, सुन लेते हैं। अपना कुछ गिस्ता थोड़े है, चलो भी हाँ, एक समझ ही बढ़ती है, नॉलेज होती है एक। जी। अरे वायर तुटल तिथं, उडू नको रे, वायर तुटल ते, ठेव तिथं, ठेव ठेव तिथं। चलो ठीक नहीं नहीं, है, तसं नहीं। हाँ जी हाँ जी, चलिए, चलो, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ, ठेवून द्यायला ते, ठेव तिकडे.